दिलजीत कौर पे लगाया है आपने झूठी पब्लिसिटी करने का इल्ज़ाम। बताइए उसके बारे में। देखिए, आजकल इंडस्ट्री में एक नया चलन आ गया है पब्लिसिटी के लिए। लोग किसी का भी एक तो नाम यूज़ करते हैं और कोई भी रीज़न ढूंढ लेते हैं। सो दलजीत कौर जो एक टीवी की आर्टिस्ट है, उसने देखिए बॉलीवुड की तो कोई एक्ट्रेस है नहीं, और टीवी आर्टिस्ट के लोग आजकल बॉलीवुड में आने के लिए नए नए पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिलजीत कौर ने अपने हस्बैंड के साथ मिल के अपने पति के साथ एक साजिश रची, जो मुझे अभी मेरे जो इंटरनल जो मेरे सोर्सेज हैं उसके थ्रू मुझे पता लगा है, जिसके थ्रू उसने दोनों में पब्लिसिटी करके और पब्लिसिटी के लिए इस तरह का उन्होंने नाटक रचा है कि हम दोनों लड़ाई करेंगे, आपस में ही करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ें इंडस्ट्री में बहुत गलत हो रही हैं, इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। और आज जिस तरह मैंने हमेशा गलत होने पे आवाज़ उठाई है, भले ही वो उर्फ़ी जावेद हो, भले ही वो पूनम पांडे हो, भले ही एल्विश यादव हो, भले ही मनीषा रानी हो, या भले ही वो सना रईस खान हो, जिसने गलत किया है उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। आज फिर से एक बार मैं आया हूँ, जब तक ये गलत होगा, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तुम लोग टीवी आर्टिस्ट, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और पुलिस को गुमराह करना बंद करो, और भोले भाले लोगों के फीलिंग से खेलना बंद करो। जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, तुरंत उन लोगों को अनफॉलो कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। हमेशा सच्चाई का साथ देता रहूँगा, देता रहा हूँ। जिस तरीके से आपने अपने सोर्स से पता किया, जी। तो क्या क्या आपको पता चला इस झूठी पब्लिसिटी के बारे में? सबसे पहले तो ये पता लगा कि दलजीत कौर जो टीवी इंडस्ट्री का एक नाम है, जिसे लोग जानते हैं, जिसे लोग फॉलो करते हैं, एक पब्लिक फिगर है, वो एक फेक लड़की है। सबसे पहली बात मुझे ये पता लगी। दूसरी बात, 420 का केस मैंने उस पर रजिस्टर्ड करा है। आज ओशीवारा पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर से पर्सनली मिल के आया हूँ, और मैंने सर के साथ आधे घंटे में ओशीवारा पुलिस स्टेशन अंधेरी में बैठा। मैंने सर से रिक्वेस्ट करी, सर इसके खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए। दलजीत कौर और उसके हस्बैंड के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू होना चाहिए इमीडिएटली, ताकि पुलिस को कोई खिलवाड़ नहीं कर सके। यार, आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मीडिया काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, क्या खेल बना के रखा है इन लोगों ने? कुछ भी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल देते हैं, झूठ। सच सामने आना चाहिए। आज मैं सामने आया हूँ, दुनिया भर से लोग सामने आएंगे। आप ये देखिए, सीनियर ऑफिसर एसीपी सीनियर सर से मैं अभी मिल के आया हूँ ओशीवारा पुलिस स्टेशन में। उन्होंने मेरी फाइल रजिस्टर्ड कर दी, कंप्लेन। ये कंप्लेन रजिस्टर्ड है। मैं बताना चाहता हूँ, जिसको नॉलेज है, जिसको नहीं भी है उसको, ये कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई है ओशीवारा अंधेरी पुलिस स्टेशन में। सर के सील साइन भी इसमें मौजूद हैं। अब दलजीत कौर का बचना मुश्किल है। वो अपने खुद जाल में फंस गई है। जिस तरह उसने एक साजिश रची थी, जिस तरह उसने खेल रचा था कि इसको इस पे ऊपर पैर रख के हम और ऊपर चले जाएंगे, दलजीत कौर इतना आसान नहीं है। और हाँ, मैंने दलजीत कौर के कुछ इंटरव्यू देखे हैं, वो हमेशा बोलती है मैं बहुत दबंग हूँ, मैं बहुत दबंग हूँ। दलजीत कौर, तुझे खुला चैलेंज फैज़ान अंसारी दे रहा है, तेरे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है, फैज़ान अंसारी को जवाब दे के बता। तू कहती है ना मैं बहुत दबंग हूँ, मैं बहुत दबंग हूँ, ये है देख तू दबंग कितनी दबंग है, अभी सब पता लग जाएगा। तुझे झूठा खेल चल के लोगों को गुमराह कर रही है, इंडस्ट्री के लोगों को गुमराह कर रही है, और 24 घंटे नहीं सो के काम करने वाली मुंबई पुलिस को गुमराह कर रही है। फैज़ान अंसारी तेरा खुला छिट्टा सामने रखेगा, पूरी दुनिया के सामने सच्चाई ला के रखेगा। उर्फी जावेद, पूनम पांडे, एलविश यादव के बाद अब दिलजीत कौर क्यों? जी। जो भी गलत कर रहा है इंडस्ट्री का, ये इसका ये मतलब नहीं है। और जैसे लोगों ने एल्विश का भी कहा था कि कम एज में बहुत सक्सेस मिल रही है, तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, कम एज में 21 साल 19 साल की एज में किसी की एफआईआर दर्ज नहीं होती। आप देखिए, धारावी के पुलिस स्टेशन में एल्विश यादव की एफआईआर दर्ज है 20 साल की एज में। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जुर्म तो जुर्म होता है। जिसने गलत किया है, दलजीत कौर को पूरे फैंस से माफ़ी मांगना पड़ेगी अपने इंस्टाग्राम पे। देखिए, मैं दलजीत कौर को जानता नहीं हूँ, ना मैं दलजीत को जानता हूँ, ना जानना चाहता हूँ। उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं उसे जानूँ। टीवी आर्टिस्ट का लेवल मुझे पता है, और बॉलीवुड आर्टिस्ट का लेवल मुझे पता है। मैं ये चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के दलजीत अपने इंस्टाग्राम पे जब तक नहीं डालेगी, ये लड़ाई मैं शुरू रखूँगा। आप लोग सब सुन लीजिए प्लीज़, जब तक दलजीत माफ़ी नहीं मांगेगी पूरी मीडिया से, पूरी पुलिस ऑफिसर से, और पूरी टीवी इंडस्ट्री से, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से, कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये मैंने पब्लिसिटी के लिए किया है। जब तक सर ये मेरी लड़ाई है, और मेरा इसमें ना कुछ फ़ायदा है ना नुकसान है। गलत जो हुआ है उसके लिए मैं सामने आया हूँ। और अभी 7 तारीख को पुलिस ऑफिसर ने मुझे ओशीवारा पुलिस स्टेशन में 7 जून को फिर से मुझे बुलाया इसी चीज़ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। जब तक दलजीत ने माफ़ी मांगी है ठीक है, नहीं तो 7 जून को फिर जाके मैं उसके खिलाफ स्टेटमेंट दूंगा, और दलजीत को स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में मेरे सामने खड़ा होकर उससे सवाल जवाब करूँगा। जब आप पुलिस स्टेशन में गए उनकी शिकायत दर्ज जी। करवाने, तो उन्होंने आपसे क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा? पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि देखिए, आप सोच समझ के कंप्लेन करिए, एक सेलिब्रिटी हैं। तो मैंने कहा सर, ये जो सेलिब्रिटी, झूठे सेलिब्रिटी जो इंडस्ट्री में आ गए, जो टीवी इंडस्ट्री में आ गए, उन्हीं का खुला चिट्टा सामने करने आया हूँ मैं। और मैंने पुलिस ऑफिसर से भी अंधेरी में कहा, सर आपको गलत लगे, मुझे अभी के अभी अरेस्ट करके जेल भेज दीजिए, मुझे उस बात का डर नहीं है। इंसाफ के लिए लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। फैज़ान अंसारी हमेशा सच्चाई का साथ देगा और देता रहा है। किसी सेलिब्रिटी के
ऊपर जब ऐसा केस दर्ज करना जी। ये थोड़ा टफ होता है, थ्रेट्स मिल सकते देखिए हैं? टफ थ्रेट तो मुझे मिले हैं यार, एल्विश ने मुझे खुलेआम धमकी दी है। देखिए टफ नहीं होता, जिनको पता हूँ मैं कि अगर कानून सबके लिए एक है, उन कानून के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बड़े बड़े आके जेल गए और बाहर भी आए। तो मेरा कहना ये, अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करिए। आपके जो फैंस हैं, जो मिलियंस लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, उनको निराश मत करिए, उनसे जुड़ के रहिए। उन्हीं के प्यार की वजह से आप लोग आगे आए और आगे जाते रहेंगे। सो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। जो भी गलत हो रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी डीएम पर्सनली कर सकता है, कभी भी मैं हमेशा हाजिर हूँ सबकी सेवा में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।